हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो आपने स्टॉप लॉस में जो है अक्सर एक प्रॉब्लम को फेस किया होगा कि जिस प्राइस पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है उस प्राइस पे जो है आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। या फिर कई बार आपको ये भी प्रॉब्लम फेस हुई होंगी कि जिस प्राइस पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है मार्केट तो उस प्राइस पे आया ही नहीं है, फिर भी आपका जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉप लॉस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कौन सा स्टॉप लॉस बेटर होता है और ऐसी चीजें क्यों फेस हो रही है सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि दो प्रकार के स्टॉप लॉस होते हैं, एक होता है लिमिट वाला स्टॉप लॉस और दूसरा होता है मार्केट वाला स्टॉप लॉस। जब हम लोग लिमिट वाला स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो वहां पे मुझे दो प्राइस पूछा जाता है, एक होता है ट्रिगर प्राइस और दूसरा होता है प्राइस जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस। लेकिन अगर मैं मार्केट वाला स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक ही प्राइस पूछा जाता है, ट्रिगर प्राइस। अब अगर मैं लिमिट प्राइस की बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है लिमिट। तो लिमिट का मतलब होता है कि वहीं पे निकलना है जहाँ पे आपने चाहा है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 28,000 की प्राइस दिया है स्टॉप लॉस में तो मैं एग्जैक्ट 28,000 पे ही निकलूंगा। तो जब हम लोग लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो लिमिट ऑर्डर में होता यूँ है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बाय किया है 28,600 पे और मेरा ट्रिगर प्राइस है 28,200 और मेरा स्टॉप लॉस है 28,000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट मेरे अपोजिट आते रहेगा और जैसे ही मार्केट ट्रिगर प्राइस को हिट करता है, जैसे ही मार्केट ट्रिगर प्राइस को हिट करता है यानी कि 28,200 को हिट करेगा तो ये जो मेरा स्टॉप लॉस है 28,000 का ये एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद ऑर्डर बुक में सबमिट हो जाएगा। और उस समय होगा ये कि जब मार्केट एग्जैक्ट 28,000 को टेस्ट करेगा या 28,000 को जब एग्जैक्ट टेस्ट करेगा तभी मेरा ये जो है स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस ट्रिगर प्राइस की मदद से यानी कि इस ट्रिगर प्राइस की मदद से ही ये जो स्टॉप लॉस है इसे एक्टिवेट किया गया है। तो इस स्टॉप लॉस को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इस ट्रिगर प्राइस को यूज करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप लिमिट ऑर्डर का यूज करते हो तो लिमिट ऑर्डर में आपको दो प्राइस पूछा जाता है। तो ट्रिगर प्राइस कौन सी होती है, तो जो आपका स्टॉप लॉस होता है उससे पहले आने वाली जो प्राइस होती है वो होती है ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस आप कोई भी डाल सकते हो, आप 100, 200, 50, 500 जो भी आपको चाहिए डिफरेंस में उतने डिफरेंस में आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बाय किया एग्जांपल के तौर पे 28,600 पे, ट्रिगर प्राइस डाला है 28,200 पे और यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट स्टॉप लॉस है 28,000 का। तो सबसे पहले मार्केट 28,200 को जैसे ही हिट करता है ये मेरा 28 वाला जो स्टॉप लॉस है ये ऑर्डर बुक में चला जाएगा और जब मार्केट एग्जैक्ट 28 को टेस्ट करेगा तभी मेरा ऑर्डर जो है क्लोज होगा या फिर स्टॉप लॉस क्लोज होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान के चले कि मार्केट आया ही नहीं है, मार्केट आया 28,010 तक यानी कि 28,010 तक आया लेकिन एग्जैक्ट 28 को टेस्ट नहीं किया है मार्केट में, तो उस समय मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो मेरा स्टॉप लॉस तभी हिट होगा लिमिट ऑर्डर में जब मार्केट एग्जैक्ट 28,000 को टेस्ट करे। तो ऐसे ऑर्डर को कहते हैं या फिर ऐसे स्टॉप लॉस को कहते हैं लिमिट स्टॉप लॉस। तो आप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। दूसरा आता है मार्केट ऑर्डर जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड है मार्केट। तो मार्केट का मतलब क्या होता है कि मार्केट का मतलब ये होता है कि आप मार्केट को बता रहे हो कि मुझे मार्केट प्राइस पे निकलना है। तो जब मैं मार्केट वाला स्टॉप लॉस यूज करता हूँ तो यहाँ पे एक ही प्राइस पूछ रहा है जिसे कहते हैं ट्रिगर प्राइस और ये होती है ट्रिगर प्राइस जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे एक ही प्राइस क्यों पूछ रहा है और यहाँ पे दो प्राइस क्यों पूछ रहा है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम लोग लिमिट का ऑर्डर यूज करते हैं यानी कि मैं लिमिट यूज कर रहा हूँ तो मार्केट को मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट उसी प्राइस पे निकलना है जो प्राइस मैंने तुम्हें बताया है। यानी कि अगर आपने 28,000 का स्टॉप लॉस लगाया है तो मार्केट आपको एग्जैक्ट 28,000 पे ही निकालेगा। लेकिन यहाँ पे वर्ड है मार्केट। तो मार्केट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में तो ऐसी कोई प्राइस है ही नहीं, वो तो कोई भी प्राइस हो सकती है। तो फिर भी यहाँ पे ट्रिगर प्राइस क्यों पूछ रहा है? तो मार्केट ऑर्डर लगाने से ये होता है कि जब हम लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और यहाँ पे मेरा 28,000 का स्टॉप लॉस है तो इस स्टॉप लॉस की मदद से मैं मार्केट को ये बता रहा हूँ कि हाँ मुझे मार्केट पे ही निकलना है। लेकिन मार्केट मुझे पूछ रहा है कि ठीक है मैं आपको मार्केट पे ही निकालूंगा लेकिन मुझे एक ऐसा प्राइस बताइए जिसके आसपास मैं आपका ट्रेड जो है क्लोज कर दूं। तो इसीलिए हमने एक ट्रिगर प्राइस दिया 28,000 और 28,000 के मदद से मैंने खुद मार्केट को बोला है कि जब भी मार्केट 28,000 के आसपास है तब मेरा जो स्टॉप लॉस है मार्केट पे ही निकाल देना। यानी मार्केट ऑर्डर लगाने से क्या हो रहा है कि आपने खुद बोला है मार्केट को कि जब भी मार्केट 28,000 के पास आए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 28,000 पे ही आपका ट्रेड क्लोज करे।
मार्केट में यानी कि 28,000 के आसपास जो भी प्राइस चल रही होती है मार्केट में, उसी प्राइस पे जो है आपका ट्रेड क्लोज कर दे, ऐसा आपने खुद बोला है मार्केट को, ठीक है। तो इसीलिए जब भी प्राइस 28 के आसपास आती है तो जरूरी नहीं है मार्केट 28 को ही क्लोज करे। हो सकता है 28 में आपका ट्रेड क्लोज हो सकता है, या हो सकता है 50, 100, 200 पॉइंट जो है ऊपर नीचे भी क्लोज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही बोला है कि मुझे मार्केट प्राइस पे निकलना है, तो उस समय मार्केट प्राइस कोई भी हो सकती है। तो इसीलिए आपने 28,000 का एक एरिया दिया मार्केट को, और मार्केट इसी एरिया के पास आके क्या कर रहा है, आपका ट्रेड क्लोज कर रहा है। तो इसीलिए जब आप लोग मार्केट वाला स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट स्टॉप लॉस में, कि मार्केट तो आया ही नहीं है उस प्राइस तक, फिर भी आपका ट्रेड क्लोज हो गया। या फिर आपने स्टॉप लॉस लगाया था 28,000 का और मार्केट उससे नीचे क्लोज कर गया, क्योंकि आपने तो खुद ही बोला है मार्केट को कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस पे मुझे निकाल देना। तो इसीलिए आपने एक प्राइस दिया 28,000 का, और जब मार्केट 28,000 के आसपास आता है तब आपको मार्केट किसी भी प्राइस पे एग्जिट कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि फिर कौन सा अच्छा है, लिमिट ऑर्डर अच्छा है या फिर मार्केट ऑर्डर, क्योंकि अगर मैं लिमिट ऑर्डर का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो मेरा ट्रेड एग्जैक्ट 28,000 पे ही क्लोज होगा। लेकिन अगर मैं मार्केट ऑर्डर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ तो कोई गारंटी नहीं है कि 28,000 पे ही मेरा ट्रेड क्लोज होगा, या फिर आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट ऑर्डर कौन सा है, तो इन दोनों में से सबसे बेस्ट ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है काफी ज्यादा वोलेटाइल है, जिसमें मार्केट काफी पंप और डंप तेजी के साथ होते हैं। तो मान के चले कि आपने अगर लिमिट ऑर्डर का यूज किया है और उस समय मार्केट तेजी के साथ नीचे गिर रहा हो, और यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस है अगर ये एक्टिवेट ही नहीं हो पाया, तो आपका स्टॉप लॉस भी ऑर्डर बुक में नहीं जाएगा, और उस समय मार्केट नीचे गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, और उस समय हो सकता है कि आपका जो है लिक्विडेशन हो जाए, या फिर आपको बड़े से लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि मार्केट अगर तेजी के साथ नीचे गिर गया तो ये ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट नहीं करेगा मार्केट, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक होता है लिमिट स्टॉप लॉस में। लेकिन मार्केट ऑर्डर में वैसा नहीं होगा। मार्केट ऑर्डर में कैसा होगा कि मार्केट चाहे कुछ भी करे, मार्केट कितना भी तेज नीचे क्यों ना गिरे, भले ही मार्केट थोड़ा नीचे जाके क्लोज करेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट जरूर होगा। मार्केट आपका ट्रेड जो है क्लोज जरूर करेगा। हो सकता है वो 28,000 पे क्लोज कर सकता है, या 50 पॉइंट नीचे भी क्लोज कर सकता है, या उसके पहले भी क्लोज कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट पे निकलने को कहा है मार्केट में, तो इसीलिए मार्केट ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब हिट होगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर में इतना जरूरी नहीं है कि जब तक ट्रिगर नहीं होगा तब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में लिमिट ऑर्डर में आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन मार्केट में नहीं होगा। मैंने $50 का रिस्क लिया है, मार्केट अगर तेजी के साथ नीचे गिरता है तो मुझे $60 चलेगा, लेकिन मुझे $600 का नुकसान नहीं पूराएगा। मैं $10, $15 एक्स्ट्रा दूंगा, वो चलेगा, लेकिन मेरा जो है ट्रेड हमेशा क्लोज हो जाना चाहिए मेरे स्टॉप लॉस पे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस जो होता है वो मार्केट वाला स्टॉप लॉस होता है। तो आपको ये चीजें अभी क्लियर हो चुकी होंगी कि क्यों अगर आप मार्केट ऑर्डर को यूज करते हैं तो आपका जो है स्टॉप लॉस आगे पीछे क्लोज होता है, जबकि लिमिट ऑर्डर पे उसी प्राइस पे क्लोज होता है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।